हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास अभी नंबर सिस्टम का चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 2 दो पार्ट आपको पहले करवा चुके हैं। जो नहीं देखे वो पार्ट 2 जा करके देख लीजिएगा। आज जो होने वाला है पार्ट 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज होने वाला है। आज जो क्लास आपका होगा रिमाइंडर थ्योरम का, अगर आप इसके एक एक कंटेंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो विश्वास रखिएगा रिमाइंडर थ्योरम का ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आपसे ना बने और बनने में अधिक वक्त लगे। मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। तो आज बहुत ही यूनिक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आए हैं, टोसेंट मेथड। जिस मेथड का आप सभी प्रयोग कीजिएगा ना, तो आगे इसके बाद कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फार्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़े सवाल को आप यूं ही चुटकी बजाते हुए खत्म कर दीजिएगा। बशर्ते आज की क्लास को अगर आप टू द पॉइंट, एक एक सेकेंड के, एक एक वीडियो को, एक एक बात को ध्यान से अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो आज का कंटेंट आपके सामने हमेशा रखे हैं कि अगर आप इस क्लास को सही से देखें, बिना स्किप किए देखें, तो आपको विश्वास रखिएगा, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, कैट का हो, किसी भी एग्जाम के रिमाइंडर थ्योरम से कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आप उसको चुटकी बजाते हुए 3 से 4 सेकंड में आप उसको खत्म कर दीजिएगा। ये हमारा विश्वास है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझिएगा, धैर्यपूर्वक पेशेंस बना के रखिएगा, और बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको आज देने वाले हैं। आप लोग इस कंटेंट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो मिलने वाला है बेटर बेस्ट, उससे बेटर कुछ होता ही नहीं है। बस इसको ब्रेन में रखिएगा, और ये बनाने के बाद एकदम विश्वास रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम का आएगा वो आप मैक्सिमम 4 से 5 सेकेंड के अंदर खत्म कर दीजिएगा। समय लगेगा ही नहीं। अगर आपको कुछ विशेष लगेगा तो आज के वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कीजिएगा, क्योंकि आज आपको हम वो देने वाले हैं जो आज तक आपको कभी मिला नहीं होगा। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं हम नया कॉन्सेप्ट, नए कंटेंट, जिसका नाम है टोसेंट मेथड की ओर। तो देखते हैं ये मेथड होता क्या है। चलिए देखिएगा, जैसे आपके सामने कोई सवाल दिया हुआ है 2 पे पावर 49/7। आपको इसमें रिमाइंडर पता करना है। रिमाइंडर कैसे पता करेंगे, तो पीछे दो पार्ट में आपको ही बताएं। क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 2 पे पावर 3 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या होगा आपका 16×3 = 48, और 1 2 आपका क्या होगा बाहर रह जाएगा /7। 2 पे पावर 3 क्या होता है 8, 8 पे पावर 16 गुना 2/7। अब देखिए यहाँ 7 से भाग करेंगे 1 गुना 2 बराबर कितना हो गया 2/7। इस प्रकार से रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, याद रखिएगा रिमाइंडर कितना मिल गया आपको 2 मिल गया। लेकिन ये करने में हमें क्या होता है, वक्त बहुत सारा लग जाता है। इसलिए आपको, क्योंकि ये एक पता करना ही हमारे लिए मुश्किल होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप विश्वास रखिए, आप जो कोई आपको समझाने वाले हैं, इस क्वेश्चन को आप बस क्वेश्चन यहाँ देखें, आंसर आया 2 सेकंड, विश्वास रखिएगा 2 भी नहीं लगेगा। तो क्या कंटेंट है इसको देखिएगा कि किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं टोसेंट मेथड के प्रश्न को। तो सवाल आपके सामने तो यही था। पहले मेथड समझते हैं, मेथड होता क्या है इसको देखिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने था, लिख देते हैं हम यहाँ पे, हम 2 पे पावर 49 में 7 से भाग करना था। ध्यान दीजिएगा टोसेंट मेथड क्या होता है। सबसे पहले समझिए, कोई एक संख्या है, इसमें हमें कोई डिवाइजर डी से क्या करना है, भाग करना है, और डिवाइजर डी का जो टोसेंट है होता क्या समझ में आएगा। डिवाइजर डी का जो टोसेंट है, अगर डिवाइजर डी का टोसेंट संख्या का पावर हो, उसका रिमाइंडर हमेशा ही +1 अर्थात रिमाइंडर 1 होता है। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी भी संख्या के टोसेंट में कोई भी डिवाइजर है, जो भी डिवाइजर है, अगर उसके टोसेंट से अगर टोसेंट को संख्या का पावर बना दिया जाए तो उसका रिमाइंडर हमेशा ही क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन कुछ लिमिटेशन क्या है, इस बात को समझते हैं। जहां ए एंड डी को प्राइम है, क्या है आपका को, एक बात को समझिएगा। को प्राइम मतलब होता है सहअभाज्य। को प्राइम का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य। सहअभाज्य वह संख्या होता है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जिस जो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वही क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है। जैसे आपके सामने है 2 और 3, अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, मतलब 2 3 क्या है आपका को प्राइम है। जैसे 6 और 19 है, अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, 19 नहीं छोटा 17 कर दीजिए, अगर इसका एचसीएफ निकालते इसका एचसीएफ करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो क्या देखिए हम, जिसका एचसीएफ 1 होता है वही आपका क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है। को प्राइम में कभी ये जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, प्राइम नहीं हो,
प्राइम नहीं हो, प्राइम होने की कोई जरूरत नहीं है, केवल उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक हो। इसलिए कि यहाँ पे 6 आपका प्राइम है क्या, नहीं है ना, फिर भी इसका एचसीएफ क्या आया, एक आया। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो संख्या होना चाहिए, जो संख्या हो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, ये दोनों आपस में को प्राइम होना चाहिए। इसको हमेशा ख्याल रखिएगा, ये क्या होना चाहिए आपका, को प्राइम होना चाहिए, मतलब इसकी दोनों का एचसीएफ हमेशा ये क्या होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। अब ये डी आपका प्राइम भी हो सकता है और नन प्राइम कंपोजिट भी हो सकता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ध्यान देखिएगा। किसी भी संख्या के जो डिवाइजर है, अगर उसके टोसेंट से संख्या पे पावर डाल दिया जाता है, उसका रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसको हमेशा बेम रखिएगा। लेकिन क्या, जब ए और डी आपस में क्या हो, को प्राइम हो, डी कुछ भी हो, प्राइम नन प्राइम कुछ भी हो, लेकिन ए और डी आपस में क्या हो, को प्राइम सहभाज होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो टोसेंट है क्या, इस चीज को पहले हम समझते हैं, फिर उसके एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। इसको पहले आप लोग नोट करके लिख लीजिए। देखिए यहाँ टोसेंट निकालते कैसे हैं, हम लोग पहले इस बात को देखते हैं कि टोसेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हैं इस बात को, टोसेंट निकलता कैसे है, ध्यान दीजिए। देखिए टोसेंट 7 है, ये 7 है, निकालने कुछ नहीं है, जब प्राइम नंबर हो। मेरी बात को फिर समझिए एक बार। जैसे आपका डी है, डी 2 प्रकार का होता है, एक आपका प्राइम होगा और ये दूसरा आपका कंपोजिट होगा। प्राइम मतलब अभाज्य और कंपोजिट मतलब ये अभाज्य हो गया और ये भाज्य हो गया। अगर प्राइम है तो जो टोसेंट जो होता है ना, वो डायरेक्ट जो संख्या है उससे एक कम होगा टोसेंट उसका, d-1। अगर ये प्राइम है तो डायरेक्ट इससे एक कम होता है। मेरी बात समझिएगा, अगर ये संख्या प्राइम है, अगर ये संख्या क्या है आपका, ये डी अगर आपका प्राइम है, इसका जो टोसेंट होगा आपका, वो डायरेक्ट उससे क्या होगा, एक कम होगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको, क्या होगा, एक कम होगा। लेकिन अगर ये कंपोजिट होगा तब टोसेंट क्या होता है, तो डी, तो क्या हो, अगर कंपोजिट है इसका मतलब है कि डी का कोई ना कोई फैक्टर निकलेगा। हो सकता है ये फैक्टर हो ए पर पावर एक्स, बी पे पावर वाई, सी पे पावर जेड, कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में टोसेंट आपका क्या होगा, जो संख्या है वो इंटू 1 माइनस 1 बाय ए, 1 माइनस 1 बाय बी इंटू 1 माइनस 1 बाय सी। इस बात को समझिए पहले आप लोग, हम जो यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ये समझिएगा ध्यानपूर्वक। क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ ये डिवाइजर डी जो होगा 2 प्रकार का, एक प्राइम होगा और एक आपका कंपोजिट होगा। अगर प्राइम है टोसेंट हमेशा उससे एक कम होगा, और अगर वो कंपोजिट है, कंपोजिट का जैसे मान लीजिए कोई संख्या 12 है, इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर गुना 3। एग्जांपल बताएंगे अभी आपको, सब चीज बताएंगे अभी आपको। तो इसका क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुना 3, इसका मतलब इसका टोसेंट क्या होगा आपका 12 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ए का मान क्या है 1/2। ये क्या होगा आपका 1/3। और सॉल्व करके जो निकलेगा यही आपका क्या होगा, टोसेंट होगा। यहाँ भी यही बात काम करता है, लेकिन ये क्या होता है हमेशा उससे कम यहाँ। वैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर टोसेंट हमें निकालना हो, एग्जांपल के लिए देखिएगा यहाँ पे, अगर हम एग्जांपल देते हैं, अगर एग्जांपल की बात को हम समझे यहाँ पे, तो मेरी बात समझिए, एग्जांपल लेते हैं, जैसे टोसेंट अगर आपका 7 है, तो 7 का अगर हम टोसेंट निकालते हैं तो क्या होगा 7 इंटू 1 माइनस 1/7। क्या होगा 7 इंटू 1 माइनस 1/7। अगर 1 माइनस 7 शॉर्ट करेंगे इसको क्या निकलेगा 7 गुना 6/7। 7 से 7 खत्म, कितना आ गया टोसेंट इसका 6 टोसेंट आ गया। क्या समझ में आया कि संख्या जो है अगर प्राइम है उसका टोसेंट हमेशा उससे क्या होगा, एक कम होगा। संख्या अगर प्राइम है उसका टोसेंट हमेशा उससे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा उससे एक कम टोसेंट होता है। अगर मान लीजिए प्राइम 11 संख्या होता, 11 है, जैसे 11 कोई है, समझना, अगर 11 है तो डायरेक्ट आपका 11 का टोसेंट क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। 11 का टोसेंट क्या होगा आपका 10 होगा। लेकिन यहीं पे अगर कोई संख्या कंपोजिट है, जैसे मान लो कोई संख्या 12 है, अगर हमें इसका टोसेंट पता करना है, क्या करेंगे 12 है ना, 12 का सबसे पहले क्या होगा 2 का स्क्वायर गुना 3, 4 दिया 12। अगर इसका टोसेंट हम निकालते हैं तो 12 इंटू क्या बनता है 1 माइनस 1/2, फिर देखिए क्या होगा 1 माइनस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 12 गुना 1/2, ये होगा 1/2 और ये कितना होगा आपका 2/3 हो रहा है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट, 300 का 12, इसका मतलब टोसेंट कितना निकल गया इसका टोसेंट क्या हो गया, तो 4 इसका टोसेंट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि डिवाइजर, सबसे पहली बात ये है कि ए और डी, ए का टोसेंट है, ए का डी का जो टोसेंट है, संख्या के पावर डालेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 देता है। ये भी एग्जांपल में आपको समझाएंगे, जहां ए और डी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए।
ए और डी क्या होना चाहिए, को प्राइम मतलब HCF एक का होना चाहिए। ये डी का भी दो कंडीशन, एक प्राइम होता है और एक आपका कंपोजिट होता है। अगर प्राइम है तो टोसेंट जो होगा डायरेक्ट डिवाइजर से एक कम होगा, और अगर वो कंपोजिट है सबसे पहले उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद टोसेंट निकालने की जो संख्या है उसमें 1 - 1 बाय करके प्रत्येक आधार से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आधार ये हुआ, अगर आपके पास एग्जांपल रूप अगर हम 7 लेते हैं तो 7 का टोसेंट आप पहले बता दिए। अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट आपका 6 होगा। देख लीजिएगा 6 होगा, कैसे आ रहा है, 7 × 1 - 1 बाय 7, 7 हो गया, 6 हो गया आपका। अगर 11 होगा टोसेंट इसका 10 होगा। अगर कोई संख्या 23 है टोसेंट उसका 22 होगा। अगर प्राइम नंबर है टोसेंट हमेशा उससे कम होता है, इसको मेरे में रखिएगा। अगर प्राइम है तो उसका टोसेंट हमेशा उससे क्या होगा, एक कम होगा। लेकिन अगर वो कहीं कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट है तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर कर देना है। उसके बाद टोसेंट निकालने के लिए संख्या में 1 माइनस करके डालते जाइए, जितना है जो निकलेगा वही उसका क्या होगा, टोसेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ जैसे आपके सामने एक सवाल अभी दिए थे, 2 पे पावर 49 में 7 से भाग करना है। क्या बताए 7 है तो 7 का टोसेंट क्या होगा आपका, डायरेक्ट बोलिए 6, 7 का टोसेंट 6, करना कुछ नहीं है। इसका मतलब ये बता रहा है कि 7 है ना, 7 का टोसेंट आपको 6 ये बता रहा है कि अगर हम 2 पर पावर 6 डाल के 7 से भाग करेंगे ना तो रिमाइंडर आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बता रहा है आपको कि अगर 7 है, 7 का टोसेंट आपका 6 हुआ, मतलब 2 पे पावर 6 अगर डाल देंगे ना रिमाइंडर 1 मिलेगा। करके इच्छा है देख लीजिए, क्योंकि 2 पे पावर 6 64 होता है ना, 64 निकाल के देख लीजिएगा। यहाँ से 2 पे पावर यहाँ से निकाल देते हैं, 2 पर पावर 6 कितना होता है, 64/7, 7×63 रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 1 रिमाइंडर हो गया। बस इस बात को ख्याल में रखना है आपको। टोसेंट जो होता है ना, तो अगर संख्या के टोसेंट को उसके पावर पे डाल देते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर प्राइम नंबर है तब तो करना आसान है, बस एक कम कर देना है। लेकिन अगर वो कहीं कंपोजिट नंबर है तब क्या करना है, इस फॉर्म में उसको रख देना है और टोसेंट निकाल लीजिए। जो ही टोसेंट निकल गया उसके बाद सवाल सॉल्व करने में हमें मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ही होगा। अब देखिए उस पे हम कुछ सवाल को करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 2 पे पावर 49 में आपको 7 से भाग करना है। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का टोसेंट तुरंत बोलिए क्या होगा, 7 का टोसेंट हो गया आपका 6 बस 6 से भाग करेंगे। इसमें 6 से भाग करेंगे कितना, 49 में 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना, 1, बस 2 पे पावर 1। जो 6 से जो टोसेंट से भाग करने के बाद जो बचता है केवल उसको डाल दीजिए यहाँ पे। इसका मतलब हो गया 2/7, रिमाइंडर कितना निकल गया, रिमाइंडर 2 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ 3 पे पावर 121 में आपको 5 से भाग करना है। क्या होगा, 5 प्राइम नंबर है, टोसेंट इससे एक कम, केवल प्राइम देख रहे हैं, एक कम 4 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 के बाद रिमाइंडर कितना बच जाए, 3/5, खुद कर दीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर इसका 3 हो गया। यहाँ देखिए टोसेंट 7, रिमाइंडर कितना हो गया 6, 6 जगह 24 पूरा का पूरा भाग लग गया। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा लगने का मतलब ये है कि 2 × 6 पे पावर 4/7। इसका मतलब ये ना हो रहा है 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 का ही रिमाइंडर कितना निकल गया है आपका, 1 होता है 2 पे पावर 6, 1 पे पावर कुछ भी 1/7। इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। ये समझना, अगर पूरा का पूरा भाग लग जाए तो रिमाइंडर आपका 1 का होगा। अगर पूरा का पूरा भाग लग रहा है टोसेंट ये बताता है कि रिमाइंडर 1 का देता है। अगर पूरा का पूरा भाग लग गया मतलब रिमाइंडर कितने का देगा, वो आपको 1 का रिमाइंडर देगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपको क्या हुआ है, 9 पे पावर 111 में आपको 11 से भाग देना है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिएगा। 11 का टोसेंट क्या हो गया 10, बस 10 से भाग करेंगे, इसमें 10 दें, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया 1, 9/11। समझे, अगर हम 111 में, क्योंकि 11 का जो टोसेंट होगा ना वो अभाज्य कम होगा, 10 से अगर भाग करते हैं 10 से 10 बच गया 11, 10 से 10, रिमाइंडर की जो रिमाइंडर बचा उसी को अपने पावर पे आपको डाल देना है, बस ध्यान ही रखना है। 9/11 कितना होगा, 9/11 का रिमाइंडर कितना हो गया आपका 9। कितना आसान है, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, बन जाएगा। 7 है, 7 का रिमाइंडर, 7 का टोसेंट क्या होगा 6 से भाग करेंगे, 6 × 18, 6 × 18, 6 का 6, मतलब 3 पे पावर कितना होगा, 3 पे पावर 3/7, 3 × 9 = 27/7, रिमाइंडर कितने का हो गया 7 × 21, रिमाइंडर कितने का हो गया 6 का हो गया। कुछ नहीं, प्राइम नंबर है, एक कम टोसेंट 6 से भाग करेंगे, 6 × 18 बच गया 1, 6 × 18, 6 का 6 बच गया 3 रिमाइंडर, बस इसको हटाइए, पावर 3 यहाँ डालिए और ये कितना होगा 3 × 27, 27 में से 7 से भाग गया, रिमाइंडर 6। देखिए यहाँ 19 है, 19 का टोसेंट अभाज्य संख्या है, टोसेंट 18 होगा, 18 × 36, रिमाइंडर कितना हो गया 3, इसका मतलब 3 पे पावर 3/19,
3 तिया 9 तिया 27/19, रिमाइंडर कितने का हो गया 9 8 17, रिमाइंडर कितने का हो गया 8 का रिमाइंडर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर ये प्राइम है तब तो और भी आसान हो जाता है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए कुछ और सवाल दिए हुए। 3 पे पावर 26 में 13 से भाग करके रिमाइंडर पता करना है। तो देखिए 13 अभाज्य संख्या है, परसेंट कितना होगा 12, सॉरी 13 है तो 12, 12 दूना 24, रिमाइंडर कितना बच गया 2, 3 का स्क्वायर बटा 13, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 बटा 13। इस प्रकार से हम कह सकते हैं रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर 9 इसका उत्तर हो गया। देखिए 5, परसेंट कितना होगा 4, 4 से भाग करेंगे इसमें, 4 से इसमें भाग करते हैं, 4 का 4 बच जाएगा, 4 दूना 8, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 बटा 5, 2 पर पावर 3 कितना होता है 8, 8 बटा 5, रिमाइंडर कितना हो गया 5 3 8, रिमाइंडर 3 का हो गया। यहाँ देखिए 19 है, 19 का परसेंट क्या होगा 18, 19 का परसेंट क्या बन जाएगा, अभाज्य संख्या है ना, इसका परसेंट क्या होगा 18 होगा, 18 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1, इसका मतलब हो गया, बस लिखने में इतना वक्त लग रहा है, आंसर आपका आ गया, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर 2 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो नीचे कभी भी परसेंट अगर अभाज्य, अगर ये डिवाइडर अभाज्य संख्या है तो करने में आपको कहीं समय नहीं लगेगा, बस एक कम करके भाग कर दीजिए, जो मिला उसको वहां डाल दीजिए, क्विक आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और सवाल है, पूरा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और आज के क्लास के बाद अगर आपको रिमाइंड अगर 2 सेकंड में नहीं निकला तो हमारा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, आप लोग हमसे क्लास करना छोड़ दीजिएगा। अभी केवल हम क्या देख रहे हैं, डी जब प्राइम है, प्राइम को केवल हम देख रहे हैं, इसको याद रखना है आपको। फिर प्राइम के बाद देखेंगे जब वो कंप्लीट है, फिर पहले प्राइम देखना। 73 एक प्राइम संख्या है, इसका परसेंट क्या होगा 72, 72 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, 4 बटा 73, आप कह सकते हैं रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर 4 का हो गया। 101 अभाज्य संख्या है, इसका परसेंट क्या होगा 100, 100 मतलब 100 भाग लगे क्या, 101 का जो परसेंट आपका निकलेगा वो परसेंट ही आपका 100 का है, और क्या बोला परसेंट उस पे दिया हुआ रहे तो रिमाइंडर हमेशा कितने का होता है 1 का, कुछ करना ही नहीं है आपको यहाँ, और आसान हो गया। देखिए 53 का परसेंट क्या, 53 एक अभाज्य संख्या है, इसका परसेंट क्या बन जाएगा आपका, परसेंट निकल जाएगा आपका कितना 52 का, और 52 दूना 104 मतलब क्या है पूरा का पूरा कट रहा है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितने का होगा 1 का होगा। जो ही परसेंट का ही मल्टीपल अगर मिल गया मतलब रिमाइंडर 1 का देगा, क्यों समझना और समझ लीजिए इसको। इसको हम क्या कर सकते हैं, परसेंट 52 है, इसको 52 इंटू क्या कहेंगे 2 बटा 53। अब खुद बताइए 9 पे पावर इसका परसेंट यहाँ है, तो फिर इसका रिमाइंडर कितना बन जाएगा 1 का स्क्वायर बटा 53, इसका मतलब हो जाएगा 1 बटा 53, मतलब कितना हो गया रिमाइंडर 1 का हो गया। मतलब परसेंट ही अगर ऊपर दिया है या उसका कोई मल्टीपल दिया हुआ है तो हमेशा रिमाइंडर कितना होगा उसका 1 का होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो समझ में आ रहा होगा। अगर नीचे कोई प्राइम नंबर है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ में आप लोग को उसी तरीका से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, ये सब सवाल जो बता रहे हैं सब एग्जाम का आया हुआ सवाल है। देखिए 13 है प्राइम नंबर, 13 का परसेंट क्या होगा 12, 12 से भाग करेंगे क्या होगा ध्यान समझिएगा, 12 से भाग करेंगे 12 × 96 मतलब कितना बच गया 96, 3 और 3 2 कितना हो जाएगा आपका 12 × 96, 4 4 3 7, 2 पर पावर कितना हो गया 2 पर पावर 7 बटा कितना हो गया 2 पर पावर 7 बटा 13। अब हमको शॉर्ट हो गया, अब 2 पर पावर 7 आपको पता होना चाहिए, 2 पर पावर 7 कितना 5 होता है 32, 64 और कितना होता है 64 दूना कितना होता है 128 बटा 13। इसका मतलब है यहाँ से देखिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 की पावर 7 128 होता है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा कितने नाम 117 130, ये कितना कम हो जाएगा आपका 117 हो जाएगा, 11 रिमाइंडर कितने का आ गया 11 इसका रिमाइंडर आ गया। तो थोड़ा सा बैक वाले कॉन्सेप्ट को बताएं, दोनों को मिला के देखना है। पार्ट 1 पार्ट 2 को भी कंट्रोल में रखिए और उसका प्रयोग यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, लेकिन टोसेंट मेथड लगा देने से करना हमारे लिए क्या होगा आसान हो जाएगा। यहाँ 29 है, बताइए खुद इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो सॉरी टोसेंट क्या होगा 29 आपका तो प्राइम नंबर है, टोसेंट आपका 28 होगा, 28 से भाग 28 56 0 मतलब 19 बटा 29। इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना हो गया 19 इसका रिमाइंडर हो गया। अब देखिए ये क्या है 13 प्राइम नंबर है, इसमें क्या परसेंट क्या होगा इसका 12, 12 दूना 24, 12 का ही 12 4, 5 पे पावर 4 बटा कितना हो गया 5 पे पावर 4 कितना हो गया 13, और 5 पावर 4 कितना हो गया 625, 625 बटा कितना हो गया 5 पावर 4 625 होता है, 5 पावर 4 625 हो गया। अगर 25 से 625 से भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा 13 चौका 52 10 और ये हो जाएगा 63 91 63 91 और 160। रिमाइंडर कितने का बन जाएगा आपका रिमाइंडर 1 का होता है। रिमाइंडर कितना होगा 1 का हो जाएगा, तो भाग लग जाएगा यहाँ पे 13 चौका 52 बच गया 10 और 13 7 104, रिमाइंडर कितने का हो गया 1 का रिमाइंडर हो गया।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मेथड समझ में आ रहा होगा। अगर नीचे अगर कहीं प्राइम नंबर है बस एक कम करके भाग देना, हमको टोटल निकालना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये प्राइम नहीं हो तो क्या करते हैं उस चीज को आप समझते हैं। देखिए 2 अच्छे सवाल है यहाँ पे। 87 पे पावर 261, अभी प्राइम ही पढ़ रहे हैं, 261/17। देखिए यहाँ 17 आपका क्या है, आपका टोसेंट, सॉरी प्राइम नंबर है। टोसेंट कितना होगा, 17 का टोसेंट आपका 16 हो जाएगा, 16 टोसेंट हो जाएगा। अगर ये 16 टोसेंट है, 16 से इसमें भाग करेंगे, लेकिन साथ साथ इसमें भी आप भाग करके देखिए, 17 × 5 = 85, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया, क्योंकि ये बड़ा संख्या है। भाग देके रिमाइंडर निकालिए पहले इसका, 17 × 5 = 85, रिमाइंडर 2। आप देखिए 2/17, 17 का टोसेंट कितना है 16, 16 का 16 बच गया 10, 56 2 पे पावर कितना हो गया, 2 पे पावर 5 आपका 2 पे पावर 5 आया। अब निकाल कर देख लीजिए इसको, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 × 2/17, क्योंकि हम जानते हैं 2 पे पावर 4 कितना होता है, 2 पे पावर 4 क्या होता है 16, 16 में 17 से भाग देंगे बेटा -1 बराबर कितना हो गया, -2/17। इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितना हुआ, 15 का हो गया। ये पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, वहां ये सब चीज को मैथ्स वाले टर्म को बहुत अच्छे तरीके से बताएं आप लोगों को है, ठीक है। क्या दी 17 से भाग इस तरह 85, रिमाइंडर 2 डाल दिए। इसका 17 का जो टोसेंट निकलेगा वो टोसेंट क्या होगा इसका 16 का, 16 से भाग कर देंगे, 16 का 16 बच गया 10 और 101 हो जाएगा आपका 1696, मतलब 5 रिमाइंडर बच गया, 2 पे पावर 5/17, 2 पे पावर 5 को या तो आप सॉल्व करके भी रख सकते थे यहाँ पे 32 करके, या फिर 4 अलग करके 2 कर लिए। किन्हीं को नहीं समझ में आए 32/17 भाग कर दिए, यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितने का आएगा, 15 का रिमाइंडर आएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए 7 टोसेंट कितना होगा, 6 से भाग करेंगे इसमें 1696 में, इसका 7 7 × 35, यहाँ 2 बच गया और रिमाइंडर 4 का होगा बटा 7। क्यों होगा मेरी बात समझिएगा, क्योंकि 100 है ये इसका टोसेंट, 7 का टोसेंट आपका 6 होता है, 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर आपका कितने का होगा 4 का, और 7 से 37 में भी भाग करना है, 7 × 5 = 35, रिमाइंडर 2, 2 पे पावर 4 कितना होता है, 2 पे पावर 4 होता है 16, 16/7, रिमाइंडर कितने का हो गया 7 × 14, रिमाइंडर कितने का हो गया 2 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये केवल प्राइम रहने पर क्या क्या बात होता है। अगर ऐसा सवाल आए तो आपसे नहीं बने और 5 सेकंड से अधिक समय का लग जाए, ऐसा अब हो नहीं सकता है, बशर्ते आप प्रत्येक पार्ट को सही से देख रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब वो टाइप ये है कि अगर डीकम्पोजिट, अभी तक हम जो भी देख रहे थे वो देख रहे थे प्राइम नंबर होता था, अगर प्राइम नंबर होता था तो एक कम करके कर देते थे। अगर कंपोजिट मतलब कोई भाज्य जैसे 16 हो 9 हो, अगर कोई भाज्य संख्या हो तो कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखना है और ये चीज को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आपके सामने 16 है, 16 आपका हो गया। अगर 16 है इसका टोसेंट क्या होगा, आप जानते हैं 16 का मतलब 2 पे पावर 4, क्या बताएं 16 × 1 - 1/2 बराबर 16 × 1/2 बराबर कितना हो गया 8, मतलब 16 का टोसेंट कितना हो गया 8, मतलब ये हुआ 9 पे पावर अगर हम 8 डालते हैं तो 16 से भाग देकर रिमाइंडर 1 का मिलेगा, जो रिमाइंडर मिला उससे भाग करेंगे 8 या 24, 9 पे पावर 24 भाग करेंगे 1 हो जाएगा, 9 पे पावर 1/16 बराबर कितना हो गया 9/16। इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर कितना बन गया आपका 9 का रिमाइंडर, सीधी सी बात था। बस नीचे अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो पहले उसका प्राइम फैक्टर करके टोसेंट पता कर लीजिए कि टोसेंट कितना आया, 16 का टोसेंट 8 आया, और जो टोसेंट आया उससे भाग करेंगे, भाग देकर रिमाइंडर 1 का मिला, 1 से भाग कर रहे हैं कितना हो जाएगा 9/16, मतलब रिमाइंडर कितने का मिल गया आपको 9 का मिल गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 9 का टोसेंट क्या होगा खुद बताइए आप लोग, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, तो इसका टोसेंट कितना निकल जाएगा 9 × 1 - 1/3, 9 गुना नहीं दिख रहा है, इसका टोसेंट क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, टोसेंट कितना होगा 9 × 1 - 1/3 बराबर कितना होगा 3, 3 दूना 6, रिमाइंडर कितने का हो गया 3 दूना 6, मतलब 9 का टोसेंट क्या निकल गया 9 का टोसेंट 6 होता है। अब इसमें 6 से भाग करेंगे 6 दूना 12 बच गया 1, 6 का 6, तो इसका मतलब हो गया 11 पे पावर कितना, थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, 11 पे पावर 6 का 6, 2 बच गया, 6 दूना 12 2, 6 × 18 5 23, 11 पे पावर 5 बटा कितना हो गया 9 हो गया। अब कुछ मत कीजिए, 11 पे पावर 5 करना तो कठिन है हमारे लिए, है कि नहीं कठिन है हमारे लिए, तो क्या करेंगे 9 11 में 9 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 9 × 9 कितना बच जाएगा 9 9 2 11, 2 पे पावर 5 बटा कितना हो गया 9, और 2 पे पावर 5 आप जानते हैं कितना होता है, 2 पे पावर 5 आपका 32 होता है, 32 में 9 से भाग कर देंगे, 9 × 27, रिमाइंडर कितने का हो गया रिमाइंडर 5 का हो गया। बस टोसेंट का प्रयोग कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 को भी बहने में रखना, क्योंकि वही तो आपको पिलर प्रदान कर रहा है, उसी का कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। 9 था प्राइम नंबर नहीं था,
ये आपका कंपोजिट था, 9 का टोसेंट निकाले, टोसेंट आपका क्या निकल गया, 6 निकल गया, 6 से भाग कर देंगे, 6 दूना 12 बच गया 2, 2 और 6 दिया 18, 5, 5 बच गया, 11 में 9 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 2 का हो गया, 9 2 11, 2 का पावर 5 32, 32 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितने का हो गया, 5 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा। अगर नीचे में कोई प्राइम ना हो के अगर वो कंपोजिट नंबर दिया हुआ है तो कैसे निकालते, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है। 37 का में पावर 58 में भाग देना है आपको कितना से, 37 पावर 58 में आपको भाग देना है 20 से, 37 से पावर 58 में भाग देना है हमें 20 से, तो कैसे निकालते हैं, एकदम आसान है। क्या करना है, सबसे पहले 20 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 5 का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 20 गुना हाफ और 1/5 कितना होगा, 4/5, नहीं समझ पा रहे हैं, 20 गुना 1 - 1/2 और 5 1 - 1/5, लेकिन इतना मत करवाया कीजिए, तो आप खुद से सोच लिया कीजिए, 20 गुना कितना होगा, हाफ का मतलब 1 और ये हो जाएगा 4/5, 5 दूना 10, 2 4 दूना 8, इसका मतलब हो गया इसका 20 का टोसेंट कितना आया 8, जो टोसेंट आया भाग करेंगे, 56 बच गया 2, इसका मतलब हो गया यहाँ पे कितना कहेंगे इसको, 37 पर पावर 2/20 कर सकते हैं। बस भाग दिए टोसेंट से, जो रिमाइंडर मिला डाल दिए, 20 से भाग करेंगे 30 में, अगर प्लस में लेंगे तो 17 और माइनस में लेंगे तो -3, 20 होता है ना, 20 गुना 40 -3 का स्क्वायर, ये सब पार्ट 1 में आप लोग को बता दिए प्लस माइनस लेने के लिए, 3 का स्क्वायर 9, 9/20, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर आपका कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 9 का हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। अगर नीचे वाला कोई अगर नहीं भी हो तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं, टोसेंट मेथड का प्रयोग करके, प्राइम रहे तो भी और कंपोजिट रहे तो भी। ध्यान दीजिए यहाँ 15 अभी सीख रहे हैं बस ये कि दोनों आपका को प्राइम, दोनों आपका क्या हो, को प्राइम। हम आगे पढ़ेंगे, आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे, जब ये को प्राइम नहीं होता है तो भी बताएंगे, वो इंतजार कीजिए। ये प्राइम और कंपोजिट रहे तो बता ही रहे, लेकिन अभी केवल ये कंडीशन है कि दोनों को प्राइम हो, सहभाज्य। अगर सहभाज्य नहीं है तो क्या होगा, वो हम नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में आपको जरूर बताएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को भी सीखिए आप लोग। ध्यान दीजिए 32/15 है आपका, 15 का टोसेंट निकालेंगे तो क्या होगा बताइएगा, इसका टोसेंट 15 गुना 1 -1/3 बराबर 2/3, 1 - 1/5 बराबर 4/5, 5 दिया 15, 4 गुना कितना हो गया 8। मतलब ये हो गया कि 15 का टोसेंट आपका कितना हो गया, 15 का टोसेंट आपका कितना हो गया 8। अब 8 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 का टोसेंट 8 ना हो रहा है, 4/5, 15 खत्म, 4 8, 800 का 32। यहाँ ध्यान दीजिएगा 32 में 15 से भाग करेंगे, 5 गुना 30, 2 पहले रख देते हैं यहाँ पे, 2 पहले इसको मिटा दें, नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ 2 हो जाएगा आपका 2/15। आप देखिए 8 का 32 बच गया 2, 8 दूना 16, 8 दूना कितना होता है, 8 दूना 800 का 32 बच गया 2 आपका, और 2 और 8 दूना 16, 16 7 13 23, 2 पे पावर 7 और 2 पे पावर 7 हम जानते हैं, 2 पे पावर 7 में आपको 15 से भाग करना है, इसका मतलब 2 पे पावर 7 में जानते हैं 2 पे पावर 4 पे 16 मिल जाता है, 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 3/15। पहले वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज कीजिए यहाँ पे, 2 पे पावर 4 16, 15 में 16 से भाग करेंगे 1, 2 पे पावर 3 8 होता है, 8/15, इसका मतलब हो गया रिमाइंडर कितने का आ गया, रिमाइंडर आपका 8 का आ गया। तो फिर समझिएगा हमारी बात को, यहाँ पे 32 से पावर 343 में 15 से भाग करना है, 15 आपका क्या है, एक आपका कंपोजिट नंबर है, टोसेंट इसका 8 है, 8 से भाग कर दिए, 800 का 32 बच गया 2 और 8 गुना 16 7, 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7 बटा कितना हो गया 15, 2 कहां से आया, तो 32 में 15 से भाग किए, कितना आया आपका 2, 2 पे पावर 7/15, 2 पे पावर 7 कर सकते थे आप, 128 होता है, 128 में 15 से भाग कर देते, 15 8 120, रिमाइंडर 8 का मिल जाता, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं अगर कोई पावर आपको इतना नहीं याद रहे तो ब्रेक कर दीजिए उसको, 2 पे पावर 7 को 2 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 3, 2 पावर 4 16, 16 में 15 से भाग करेंगे 1 गुना 8 बराबर 8/15, रिमाइंडर कितने का हो गया 8 का हो गया। आई भी कर सकते हैं, 2 पर पावर 7 का मतलब 128, 128 में 15 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितने का होगा, रिमाइंडर को पावर 8, 128 में 15 से भाग कर देंगे, 15 8 124, रिमाइंडर आपका 8 का होगा। एक बात आप लोग ध्यान रखा कीजिए, जो भी प्रश्न आप लोग को हम दे उस प्रश्न को आप लोग पहले बनाया कीजिए और उसके बाद ऐसे मिलाइए कि क्या आपका उत्तर सही आया है या गलत आया है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा और कंटिन्यूअस रूप से क्लास करते रहिएगा। और जितना आप लोग क्लास नियमित हम आपके सामने पर डे आते रहते हैं, बस बैक टू बैक
डायरेक्ट क्लास करते रहिएगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे आपको आज ये समझ में उस बच्चे को ज्यादा आ रहा होगा, जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे उनको ये सब बात समझने में बहुत फायदेमंद हो रहा होगा। तो आप लोग कंटिन्यूअस बने रहिए और क्लास को नियमित करते रहिएगा। तो आपके सामने अभी तो बस शुरुआत किए हैं, इसके बाद पावर पे पावर जाएंगे, बहुत तरह का सवाल, फैक्टोरियल का सवाल, बहुत तरह के क्वेश्चन लाएंगे। आज तो केवल तीसरा पार्ट ही आपके सामने आया है। तो आप लोग क्लास नियमित करते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उत्साह पूर्वक आपके सामने हम आते रहें, है कि नहीं है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट 2 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नीचे वाला अगर क्या बता रहे हैं, कंपोजिट, याद रखना आपको 189 है। अब ये पता करने में हमें परेशानी होगा। सबसे पहले तुरंत क्या करेंगे, 189 का तुरंत आप 64 निकालिए। 189 का 64, 189 क्या होता है, 63 तिया 189, 63 तिया, 63 का मतलब होता है 9 सत्ते 63, 3 का 9, 3 का स्क्वायर गुना 3 बराबर क्या होगा 3 का क्यूब और गुना 7। तो 64 क्या हो जाएगा इसका बताइए आप, 64 कैसे निकालेंगे इसका, 189 गुना क्या हो जाएगा यहाँ 2/1 - 1/3 करेंगे, एक ही बार लिखते हैं 2/3 और 7 1 - 1/7 बराबर क्या होगा 6/7, 7 या 21, 21 9 6 गुना 12, 12 9 108। इसका मतलब हो गया किसका 64, 189 का 64 कितना होगा 108। अब मतलब 108 से भाग करेंगे, 108 दूना 216, रिमाइंडर कितना 1/189। इसका मतलब हो गया 4/189, रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर 4 का हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल अब समझ में आ रहा होगा कि 64 का प्रयोग करके कैसे बड़े से बड़े संख्या को तुरंत निकाले। ये कैलकुलेशन बस 64 अगर ये कंपोजिट हो, बस यही करने में जो समय लगेगा तुरंत आपका उत्तर आगे वो क्विकली आपको दे देगा। बस 64 निकालने के लिए सीखिए, अगर प्राइम रहे तो क्या करना है और नॉन प्राइम रहे तो क्या करना है, इसको सीखना है। आगे बनाइए, अच्छा सवाल है। 28 का अगर हम निकालते हैं 56 है, 28 गुना 56 और ये हो जाएगा आपका 28 गुना 56 7 का 28 और ये हो जाएगा आपका 7 8 से 56 8 सत्ते 56 मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब गुना 7। 56 इसका 64 कैसे निकालेंगे, 56 गुना 1 - 1/2 तो हाफ देगा, 1 - 1/7 6/7 देगा। कर लीजिएगा आप लोग कितना कर सकते हैं, 7 14 चौका 56 6 चौका 24। इसका मतलब हो गया कि 56 का 64 क्या निकल गया 24, 56 का 64 क्या हो गया 24। अब 24 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितने का देगा ये खुद निकालिए आप, यहाँ पे 2 का रिमाइंडर देगा, 3 का स्क्वायर बटा 56, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9/56। इसका मतलब हो जाएगा आपका रिमाइंडर कितने का हो गया, रिमाइंडर आपका 9 का हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल और ये बात समझ में आ रहा होगा कि कितने आसान तरीके से हम 64 का प्रयोग करके, चाहे नीचे प्राइम रहे चाहे या फिर कंपोजिट रहे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आया होगा। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे ये को प्राइम है, अगर ये को प्राइम नहीं है तो भी 64 का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको कल का क्लास देखना है। अगर ये को प्राइम नहीं है, ए और बी अगर को प्राइम नहीं है तब 64 कैसे लगाते हैं। आज तो आपको ये बताएं कि जहां भी देख रहे थे सारा क्या था आपका 64 क्या होता था, को प्राइम होता था। सारे क्वेश्चन को देखिएगा, आज को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट को बताएं, कल आपको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अगर ये को प्राइम नहीं है, अगर ये को प्राइम नहीं होगा तो क्या करना है, इस बात को लेकर के कल आएंगे आप लोग के सामने कि बिना को प्राइम का कैसे निकालते हैं। अगर कोई कॉमन हो तो क्या करते हैं उस क्वेश्चन को। लेकिन सबसे पहले आज की क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास आज समझ बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं ये क्लोरो का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 सवाल आपको दिया है, 7 की पावर 24 26 में 90 से भाग देंगे तो क्या होगा रिमाइंडर, 4 की पावर 58 में 25 से भाग देंगे तो क्या होगा रिमाइंडर। आपको ये पता करना है, ये आपका रेट वर्क है। इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा उत्तर। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या सीखने को कुछ इंपॉर्टेंट मिला या नहीं मिला। अगर मिला हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बनता है और हम बेहतर तरीके से आपके सामने हम आते रहेंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए कि अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तो % आपका स्टार्ट ही किए हैं, पावर पे पावर, अभी एक ही पावर है, अनंत पावर तक भी जाएगा। बहुत तरह का सवाल इसमें बनेगा, अभी शुरुआत ही किए। तो आज की क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आगे के जितने भी क्लास आपका होने वाला है सब आप लोग यूं ही निकाल दीजिएगा, कम समय में समझते हुए आगे बढ़ जाइएगा। हाँ, इस क्लास को मैंने आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और विशेष कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जो नंबर आपको
थंबनेल पे दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप भी करके हमसे कोई विशेष जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके सामने रखे हैं। टोसेंट मेथड अभी केवल ये बताए थे कि को प्राइम के साथ साथ डी प्राइम और कंपोजिट हो तो क्या करना है। कल थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे अगर ये को प्राइम नहीं है तो क्या करना है। फिर देखेंगे को प्राइम के सिवा अगर पावर अनंत तक गया है तो क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप अभी आपका चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास का ले रहे होंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज का क्लास कैसा लगा आपको ये कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा।